Hello everyone, in this video we are going to discuss English grammar chapter sentence. What is sentence? Its structure and types of sentences. Sentences क्या होते हैं? A group of words that make complete sense is known as sentence. Group of words होते हैं जो complete sense बनाते हैं किसी भी sentence के अंदर. It begins with the capital letter and ends with a full stop. It always contains a finite verb. Finite verb होती है इसके अंदर. Finite verb क्या होती है? Main verb किसी भी sentence की, which can be stand alone in a sentence and it can be a part of an independent clause. Or in other words, we can say that a sentence is a grammatically complete idea. Grammatically complete idea sentence कहलाता है. Next, फॉर्मूला क्या होता है एक सेंटेंस बनाने का? फॉर्मूला ऑफ ए सेंटेंस, इसमें 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहले हमें पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी भी काम को करता है. वर्ब जो काम किया जा रहा है. ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. लाइक ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री. ही इज द सब्जेक्ट. ऑब्टेन्ड क्या है इसमें? वर्ब है. हिज डिग्री क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? इसमें आता है एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. 2 चीज़ों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. प्रेडिकेट, it tells us something about the subject. The predicate of the sentence contains verb. सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सेंटेंस में बचता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. इसमें मेनली वर्ब रहती है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स क्या क्या होते हैं सेंटेंसेस की? देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, exclamatory sentences, imperative sentences, simple sentences, complex sentences, compound sentences, compound complex sentences. Number 1, declarative sentences. Declarative sentences क्या होते हैं? It tells us something. जो हमें कुछ बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसे हम declarative sentences भी बोलते हैं. We can call it statement sentences. इन्हें हम statement sentences भी बोलते हैं. They give us information and they normally end with a full stop. ये full stop पर end होते हैं. It can be positive or negative sentences like I like coffee, I don't like coffee. These are the declarative sentences. Next, interrogative sentences. Interrogative sentences क्या होते हैं? जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, interrogative मीन्स इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Interrogative sentences ask a question. They ask us something. They want information and they always end with a question mark. जो question mark पर finish होते हैं. The usually word order for the interrogative sentences. क्या इसका word order रहता है? Like WH word plus auxiliary. Auxiliary क्या होती है? Helping verbs होती हैं plus subject होता है इसमें और verb आती है. ये चीज़ें मिलकर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. लाइक इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. डू यू लाइक कॉफ़ी? डोंट यू लाइक कॉफ़ी? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स अ कमांड. ये कमांड देते हैं हमें. We can call it command sentences. They tell us to do something and they end with a full stop or exclamation mark. ये full stop पर भी end हो सकते हैं और exclamation mark पे भी end होते हैं और ये हमें command देते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? Imperative sentences बोलते हैं. There is usually no subject because the subject is understood. It is you. इसमें कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है बट वो अंडरस्टूड होता है कि सब्जेक्ट इसमें क्या होगा. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक स्टॉप. स्टॉप में क्या है? कोई सब्जेक्ट नहीं है बट ये अंडरस्टूड है कि हम किसे बोल रहे हैं? यू स्टॉप. सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है? म्यूट है. नेक्स्ट,
डोंट स्टॉप, ओह डू शट अप। इसमें सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, अंडरस्टूड किया जाता है और इसकी लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, जो हमें किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में बताता है। दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर फिनिश होते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों को पर स्टॉप कर सकते हैं, बट उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, म्यूट होता है। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर ही फिनिश होते हैं। द यूजली वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इनसे मिलकर एक एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लाइक व्हाट एन एक्साइटेड मूवी इट वाज। व्हाट है इसमें, प्लस एडजेक्टिव इसमें क्या यूज़ होगा, एक्साइटेड हो गया। नाउन इट है हमारे पास। वर्ब इसमें क्या रहेगी, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वॉज। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस बनते हैं जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। हाउ ही स्टॉप्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? इट एक्सप्रेसेस वन कंप्लीट थॉट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इंडिपेंडेंट क्लोज। ये इंडिपेंडेंट क्लोजेज होती हैं और ये कंप्लीट थॉट को बताते हैं, उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। लाइक आई वेंट टू स्कूल, शी स्टडीड फॉर 2 hours। दीज आर द इंडिपेंडेंट क्लोजेज एंड दे टेल अस द कंप्लीट थॉट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसे समझने के लिए हमें किस तरह से देखना होगा? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एटलीस्ट एक जो है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है। उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लाइक व्हेन द केक इज़ ब्राउन रिमूव इट फ्रॉम द ओवन। ये क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। एक जो है वो डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। लाइक व्हेन द केक इज़ ब्राउन, ये क्या है, डिपेंडेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम इसे अकेला बोलते हैं व्हेन द केक इज़ ब्राउन, ये मीनिंगलेस है, इसे हम डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो दो सेंटेंसेस को मिलकर बनाया जाता है जिसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इट कैन बी स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लोजेस कैन बी स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। And comma sometimes a comma is used to separate the clause। कोमा किस लिए यूज़ किया जाता है, क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोजेस को सेपरेट हम कोमा से करते हैं। नेक्स्ट होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मीनिंग से ही पता चल रहा है। कंपाउंड दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना। किससे जोड़ते हैं? It is made by joining two independent clauses together with a conjunction। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जब कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंजंक्शन क्या होती है? लाइक एंड, बट, और, सो, येट, नोर, एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन, जिससे दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ा जाता है। लाइक बेल रैंग and the music began। And is a conjunction which can join two independent clauses। The bell rang and the music began। Next, I went there but I couldn't find it। but जो है कंजंक्शन है जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में ज्वाइन करता है। These are the examples of compound sentences। Next, compound complex sentences। compound complex sentences क्या होते हैं? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स इसमें कंपाउंड भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। जो अभी तक हमने पढ़ा था कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को, वो दोनों इसी के अंदर ऐड किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस joined by comma conjunction, but it also contains at least one dependent clause। दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जो कि कोमा या कंजंक्शन से जुड़े होते हैं
और एक डिपेंडेंट क्लोज उसमें होता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लाइक द पिज़्ज़ा वॉज डिलीवर्ड ऑन टाइम बट द डिलीवरी बॉय लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है। लाइक आई रीच्ड, this is the independent clause. The pizza was delivered on time, this is the independent clause. But the delivery boy left, this is the dependent clause. दो इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट क्लोज से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस, दीज कैन बी एज फॉलोज। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इसे हम क्लियर करते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। लाइक ही हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस 8 PM, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है तो इसे हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। ही हैज़ बिन स्लीपिंग सिंस 8 PM। नेक्स्ट, श्याम वॉज द टॉपर ऑफ स्कूल, डिक्लेरेटिव है जिसमें इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि श्याम वॉज द टॉपर ऑफ स्कूल, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन अराइज होता है। डोंट मेक नॉइज, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव क्या होती है, जिसमें कमांड दी जाती है, डोंट मेक नॉइज। राम वेंट टू स्कूल बट फॉरगेट हिज होमवर्क एट होम, कंपाउंड। कंपाउंड में कंजंक्शन से ज्वाइन हो जाते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस। बट जो है कंजंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंसेस। हिज फादर पनिश्ड हिम because he broke his phone while playing, complex sentence. Yesterday was a sunny day, so we thought we would go swimming in the pool, but entry was full in water park. Then we decided to visit the zoo, complex compound sentences. Hooray, we won the match, exclamatory sentences. My English class is hard, simple sentences. I enjoy studying English, declarative sentences. What a terrible idea, exclamatory sentences. Don't walk through that door, imperative sentences. These are some examples of all these type of sentences. I hope you clear this. If you like the video, then please like and subscribe the channel. Thank you.